मेरे प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। आप लोग कैसे हैं? हमेशा स्वस्थ रहे, मुस्कुराते रहे, भगवान शिव की कृपा आप पर बनी रहे। आज मैं एक महत्वपूर्ण चर्चा लेकर आया हूं जो सभी तुला राशि के जातकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और उनके जीवन को एक नई दिशा देने के लिए गुरु बृहस्पति अतिचारी रूप में आ रहे हैं। आप उस समय को याद कीजिए जब गुरु बृहस्पति अतिचारी हुए थे तो द्वापर युग में महाभारत जैसे एक महासंग्राम हुआ था। कोरोना काल को हम भूल नहीं सकते। कोरोना काल के समय भी गुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था में थे। ग्रहों की 3 चाल होती है। एक होता है अतिचारी, जिसमें ग्रह जो होते हैं बहुत ही तेजी से अपने घर को बदलते हैं। जहां बृहस्पति एक घर में 12 से 13 महीने रहते हैं, लेकिन यह समय जो आने वाला है 15 मई का, इस समय 15 मई से बृहस्पति अतिचारी अवस्था में होंगे। 4-5 महीने में ही घर बदल रहे हैं, तो इस अवस्था को अतिचारी अवस्था कहते हैं। दूसरा होता है समगति अवस्था, जिसमें ग्रह जो होते हैं अपने नेचुरल चाल में, उनका जो प्राकृतिक जो चाल होता है उसी चाल में चलते हैं, अपने समय काल को सही समय पर पूरा करते हैं। न उनकी स्थिति तेज होती है न मंद होती है। और एक तीसरी अवस्था होती है मंद गति अवस्था। तो इस समय गुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था में आकर तुला राशि के जातकों के जिंदगी को एक बहुत तीव्रता से उनके जीवन में बहुत ही फास्ट तरीके से उनके जीवन को रचने जा रहे हैं। और यह समय काल को मैं 3 काल में डिवाइड करूंगा। तुला राशि के जातकों को मैं बता दूं कि यह जो प्रिडिक्शंस है यह 2 सालों का है। मई 25 से लेकर जून 2026 तक का कार्यकाल का हम इसमें मंथन करेंगे और इसको हम 3 भागों में बांटे हैं। पहला कार्यकाल होगा 15 मई से लेकर 18 अक्टूबर का। इस समय गुरु बृहस्पति वृषभ राशि से मिथुन राशि में जाते हैं। 15 मई से पहले अभी के समय में गुरु बृहस्पति एक पृथ्वी तत्व शुक्र के स्वामी ग्रह में, वृषभ ग्रह में स्थिर है। कहाँ तत्व? यहाँ पृथ्वी है। और गुरु बृहस्पति का तत्व जो है आकाशीय तत्व है, वो एक आकाशीय गुरु है। तो इसमें कहाँ बहुत डिफरेंसेस है। और शुक्र की राशि में है जो दैत्यों का गुरु माने जाते हैं। तो ऐसे में तालमेल अच्छा नहीं है। लेकिन जैसे गुरु बृहस्पति 15 मई को मिथुन राशि में जा रहे हैं, वहाँ मिथुन राशि जो है एक वायु तत्व की राशि है। वायु और आकाशीय तत्व दोनों में एक अच्छे संबंध है और बुध स्वामी ग्रह है। तो तुला राशि के भाग्य घर में बैठ रहे हैं। तो तुला राशि को एक भाग्य का एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। यह समय जो कार्यकाल जो होगा 4 महीने का, आप 15 मई से लेकर 18 अक्टूबर का, यह बहुत ही उनको भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। और तुला के लग्न भाव पर गुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। ऐसे में स्वास्थ्य भी इनका बहुत उत्तम रहेगा। धर्म भाव पे है, भाग्य भाव पे है गुरु बृहस्पति। और गुरु बृहस्पति का जो दृष्टि होता है वो एक गंगा जल की तरह पवित्र दृष्टि होता है। वो सभी जातकों को, उनके भाग्य को एक नई दिशा के प्रदान करते हैं। और उनका जो कर्म है, जो तुला राशि के जातकों को कर्म को स्वच्छ करने के लिए वो अपने चाल को बढ़ाए हैं। इनके जो अतिचारी चाल से तुला राशि का जो 1 वर्षों का काम था वो 4-5 महीने में काम हो जाएगा कंप्लीट। इनका करियर का ग्रोथ बहुत ही तीव्रता से होने वाला है। ऐसे में तुला राशि को एक चीज का ध्यान रखने की जरूरत है। वो ध्यान है इनको कि जो भी कार्य करते हैं उसको गलत तरीके से कार्य नहीं है। और चूंकि कोई भी कार्य करता है जिनका कार्यकाल 1 साल का है, कोई आप कार्य को 1 साल में संपन्न कर रहे हैं
उस कार्य को यदि 4 से 5 महीने में यदि आप कंप्लीट करेंगे तो इसमें गलतियां होने के चांसेस ज़्यादा है। लेकिन आपको इस कार्य को कंप्लीट होना है 5 साल में, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको सावधानी बरतना है कि आपकी कार्य की क्षमता अच्छा होना चाहिए, उसके क्वालिटी जो होता है कार्य का उसमें कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे अपने कर्म भाव को आपको साधने की जरूरत है। कैरियर में ग्रोथ है, पदोन्नति है, लेकिन जब किसी का कार्य 4 महीने में संपन्न हो जाए, 1 साल का कार्य, तो उसमें ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। ओवर कॉन्फिडेंस आने से आपके वाणी से कंट्रोल हट जाता है। तो आपको वाणी पे ध्यान देने की जरूरत है, साथ ही साथ आपके कार्य कुशलता को बढ़ाने की जरूरत है। तो और स्वास्थ्य, इस 4 महीने के दौरान गुरु बृहस्पति आपके जीवन को बिल्कुल बदल देने वाले हैं। स्वास्थ्य उत्तम रहने वाला है, साथ ही साथ आप यहाँ पर गुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है विद्या और संतान पे। जो व्यक्ति शिक्षा से जुड़े हुए हैं उनको एक नई ग्रोथ मिलेगा, नई दिशा मिलेगा, उनकी नई क्रिएटिविटी प्रदान करेंगे गुरु बृहस्पति, एक मार्गदर्शक के रूप में बनेंगे, एक आपके आगे बिल्कुल एक गुरु की भांति आपके साथ चलने वाले हैं, आपसे कदम से कदम मिला के आपको आगे बढ़ाने की प्रेरणा देने वाले हैं। आपको अपने अंदर कार्य कुशलता को बढ़ाना है, ज्ञान को बढ़ाना है, अपनी धार्मिक भावना को बढ़ाना है, ओवर कॉन्फिडेंस को हटाना है। यहाँ पे यह समझने की जरूरत है। आपके जीवन को बदलने की क्षमता रखते हैं गुरु बृहस्पति। इनकी दृष्टि जो होती है बहुत ही स्वच्छ और पवित्र की होती है। जहाँ पे गुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है वो अपवित्रता को समाप्त कर देते हैं, आपके अंदर एक पवित्र भावना को प्रदान कर रहे हैं। आप जो कार्य कुशलता को बढ़ाने की जरूरत है, अपने ज्ञान को बढ़ाने की जरूरत है, यहीं पे आपको सचेत होना है, क्योंकि आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। तो आपके बच्चे का कैरियर है, क्योंकि गुरु की दृष्टि आपके संतान भाव पे पड़ रहा है इस 15 मई से 18 अक्टूबर के बीच। तो अपने संतान का कैरियर आपको यहाँ पर संभालना है, एक गुरु की तरह उसको मार्गदर्शन देना है। आपका इसमें एक विशेष फल की प्राप्ति होगी, बच्चे एक उच्च ओहदा को प्राप्त करेंगे। दृष्टि, गुरु की दृष्टि जहां पे जाती है उस कार्य को जरूर वो अच्छे तरीके से संपन्न करते हैं। अभी हम दूसरा कार्यकाल को लेते हैं, जहां गुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक गोचर करेंगे। वह होगा मिथुन राशि से एक अग्रगामी होकर, अतिचारी होकर वो चले जाते हैं कर्क राशि में, और वहां पे जाने के बाद में वो उच्च के भी होते हैं, उच्च के रहेंगे और केंद्र भाव में रहेंगे, और आपके लाभ भाव में जा रहे हैं, व्यापार बिजनेस के कैरियर में जा रहे हैं। तो जब भी गुरु बृहस्पति उच्च होकर आपके कार्य भाव में जा रहे हैं, आपका कैरियर में एक विशेष सफलता मिलना है, आपको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त होने वाला है। आपको अपने बड़े का, जो आपके बॉस है, पिता है, उनका जो सपोर्ट नहीं मिल रहा था वो अब सपोर्ट आपको मिलने लगेगा। भाग्य का साथ आपको भरपूर दिए 4 महीने के अंदर। आप अभी आपको अपने बड़े अनुयायियों का सपोर्ट उनका मिल रहा है। और यहाँ पे जब अतिचारी होते हैं और जब 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर का जो समय है उनकी दृष्टि आपके धन भाव पे पड़ रहे हैं। और जब गुरु की दृष्टि धन भाव पे पड़ता है तो व्यक्ति को धन से भर देते हैं, भंडार भर देंगे आपके। बल्कि आपको एक चीज में ध्यान देने की जरूरत है कि जो आप कार्य कर रहे हैं वो अच्छे कार्य होने चाहिए। आपको गलत मार्ग को नहीं अपनाना है, नहीं तो गुरु बृहस्पति जो भी गलत मार्ग अपनाता है उसको दंडित भी करते हैं। तो आपको गलत मार्ग को नहीं अपनाना है, आप अपनी कार्य कुशलता को बढ़ाएं और आपको समाज में एक जो मान सम्मान की प्राप्ति होती है उसको प्रदान करेंगे। कौटुंबिक सुख की प्राप्ति होगी, क्योंकि गुरु की दृष्टि कौटुंबिक क्षेत्र में पड़ रहा है, कौटुंबिक भाव में पड़ रहा है। तो आपको जो कुटुंबों से जो संबंध का
इच्छा करते थे, जो मान सम्मान की प्राप्ति की जो आपकी अभिलाषा थी, वो सब कुछ प्राप्त दे रहे हैं। उसके बाद आपके पराक्रम को बहुत ही बढ़ा रहे हैं। तो जब गुरु बृहस्पति धन भाव पे होंगे तो वहां पे एक आर्थिक दिशा में आपको नए क्षेत्र का डेवलपमेंट कराएंगे, आप एक नई आर्थिक विकास करेंगे, आपको एक विशेष फल की प्राप्ति हो। फिर लेकिन जैसे ही फिर गुरु बृहस्पति को मालूम चलता है कि अरे मैं तो अतिचारी होकर आगे आ गया हूं, तो फिर वो वापस जाते हैं। जो कार्यकाल होगा वो 5 दिसंबर से 6 जून 26 का होगा। इस समय फिर से वो वापस मिथुन राशि में आ जाते हैं, भाग्य धर्म के भाव में आ जाते हैं। लेकिन एक विशेष नोट करने वाली बात है, जब वो अपने पहले स्थिति अवस्था में आते हैं तो यह बहुत ही शक्तिशाली बनकर आते हैं यहाँ पर, और एक आपको एक नई शक्ति प्रदान करते हैं। यहाँ पर आपके अंदर एक उत्साह, एक पराक्रम को प्रज्वलित करके गुरु बृहस्पति आपको धार्मिक भाव की तरफ, धर्म की ओर बढ़ाने के लिए प्रेरित करेंगे। और इस क्षेत्र में आपको अपने आप को बढ़ाना है, अपने आप को रोकना नहीं। आपके अंदर जो बदलाव आ रहा है, जो ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, उसको आपको ग्रहण करते हुए अपने आप को गुरु बृहस्पति के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। यहाँ पर भाई बहनों का संबंध आपके साथ बहुत ही उत्तम रहने वाला है, और अपने धार्मिक ज्ञान के साथ अपने कार्य कुशलता को बढ़ाते हुए आपको अपने पिता से संबंध को अच्छे बनाने की जरूरत है। साथ ही साथ उनकी दृष्टि जो पड़ रही है, उनकी दृष्टि पड़ रही है आपके विद्या संतान भाव का, जो पहले ही मैं बता दिया। और 9 भाव पर दृष्टि पड़ने से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, आपके अंदर एक रिस्क मैनेजमेंट आएगा। आप जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें आपको एक ग्रोथ दिखने को लिए मिलेगा। आप जो डिसीजन नहीं ले पा रहे तो उस डिसीजन को लेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब गुरु बृहस्पति की दृष्टि जिस भाव पे पड़ती है, उनकी दृष्टि गंगा जल की तरह पवित्र होती है और उस भाव को पवित्र कर देते हैं। तो यहाँ पर गुरु बृहस्पति को यदि आप मजबूत करते हैं तो आपको एक यह जो 2-2.5 सालों का कार्यकाल है, 15 मई से लेकर जून 2026 तक, यह कार्यकाल आपको सब कुछ प्रदान करता है। स्वास्थ्य उत्तम रखता है, आर्थिक विकास रखता है, मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त होता है, करियर में ग्रोथ होता है, आपको पदोन्नति मिलेगी, व्यापार में डेवलपमेंट हो रहा है, संबंधी से कुटुंबों के साथ संबंध अच्छे हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपको विशेष रूप से क्या करना है गुरु बृहस्पति को मजबूत रखने के लिए, तो कोई भी जो धार्मिक प्रवृत्ति के गुरु होते हैं उनको पवित्र करने के लिए आपको ब्राह्मण, जो साधु संत है, जो उच्च कोटि के साधु संत हैं और अपने गुरुदेव का सम्मान यदि करते हैं तो गुरुदेव बृहस्पति प्रसन्न होते हैं। साथ ही साथ यदि आप गुरु मंत्र ग्रहण किए हुए हैं तो उस गुरु मंत्र का आप जाप कर रहे हैं और आप अपने इष्ट देव का, आपके इष्ट देव हनुमान जी हो सकते हैं, विष्णु जी हो सकते हैं, तो अपने कोई भी जो भी आपके इष्ट देव हैं जिनको आप मानते हैं, जिनकी आप पूजा आराधना दैनिक जीवन में करते हैं, उन्हीं को इष्ट देव कहते हैं। तो अपने इष्ट देव की आराधना करते हैं तो गुरु बृहस्पति, मैं बताता हूं कि आपके जीवन को पूर्णतया परिवर्तित करने वाले हैं। ये 2 शिवाय।